हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं हैं, सबसे फर्स्ट मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो मेरी प्रिपरेशन है वो मैं अभी डी प्लस BPRT और BPSC शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हालांकि मैं TRE 3 का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, मैं TRE 4 का एग्ज़ाम दूँगी। तो अभी मेरी ये जर्नी जो है वो चल रही है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का जो भी मेरा सारा काम था वो मैंने फिनिश कर दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो कभी कभी तो मैं चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। तो जो भी मेरा मॉर्निंग का काम वो सारा मैंने फिनिश किया और टिफ़िन वगैरह मैंने बना दी और घर को क्लीन किया, कपड़े वगैरह सारे क्लीन किए। फिर मैं नहा लिया मैंने और फिर मैं आ गई यहाँ स्टडी करने के लिए। तो अभी जो मैंने फ़र्स्ट स्लॉट में अपने रखा है वो मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और वो भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और ये जो बुक है मेरे पास वो किरण पब्लिकेशन की बुक है। और इसमें मैं कहूँ तो चीज़ें जो हैं वो वन लाइनर में दी हुई हैं। पर्सनली मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अभी मेरे पास NCERT की बुक्स भी हैं और मैं जल्दी ही NCERT जब पढ़ूँगी तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं यहाँ से थोड़ी बहुत किरण पब्लिकेशन से अपनी स्टडी मैंने कंटिन्यू कर दी है। तो अभी मैंने यूरोपी जो कंपनी थी उनका भारत में आगमन कैसे हुआ और बहुत सारी मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ से कवर की थी उसको रिवीजन किया और आगे की जो मेरी स्टडी है वो मैंने की। देन फिर अभी दोपहर का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी किचन में और फिर यहाँ मैं लंच बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। और मतलब एक हाउस वाइफ़ के लिए ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर का, और उसके बाद फिर स्टडी करना और मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट सारे काम नहीं दिखा सकते हैं, और जितना हम दिखाते हैं कि हाँ इतना काम है उससे कहीं ज़्यादा काम हमको हो जाता है घर का। तो चीज़ें मैनेज करके चलना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो हमारे स्टडी पे होना चाहिए। अगर हम अपनी स्टडी स्किप कर देंगे तो फिर हम इन्हीं चीज़ों के बीच में सिमट के रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो हमारी स्टडी होनी चाहिए। ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि हमको टाइम किस चीज़ को देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमको अपनी स्टडी को देना है। पर हाँ मतलब ऐसा भी नहीं करना है हमें कि घर के कामों को पूरी तरीके से स्किप करके हम स्टडी करें, और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। मैं कहूँ तो अगर हम किसी एक को अगर फोकस करके चलें कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं काम छोड़ के मैं स्टडी करूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, नहीं हो सकती हैं। अगर आप ऐसा करते भी हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाँ आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ काम कम करना चाहो तो भी कम कर सकते हो कि हाँ मुझे स्टडी करनी है, पर जॉइंट फैमिली में रह के ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ खीर, और आज मैं खाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, पर मैंने सोचा कि डेली दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाना, तो आज मैं थोड़ा कुछ अलग कर देती हूँ। और क्योंकि कल सब लोग चले गए थे मामा के यहाँ, कुछ प्रोग्राम था, तो हमारे यहाँ मतलब दूध भी काफ़ी बचा रह गया था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे दोपहर के टाइम में पूड़ी सब्ज़ी और उसके साथ ही खीर बना देती हूँ। और इससे क्या होगा कि मतलब दूध भी मेरा उसका भी मतलब यूटिलाइज़ हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज दोपहर में मैंने सोचा कि पूड़ी सब्ज़ी और खीर बना देती हूँ। और अभी जब मैंने लंच बना के प्रिपेयर कर लिया तो यहाँ मैं मम्मी के लिए खाना निकाल रही हूँ। और कहीं न कहीं मेरे चैनल पे मतलब ऐसे सारे कमेंट्स आते हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो मतलब बहुत बुरी परिस्थिति में सर्वाइव कर रही हैं, पर वो अभी भी अपनी स्टडी कंटिन्यू की हैं और आगे चल के कुछ करना चाहती हैं। और ये सारे कमेंट्स मैंने देखे तो मुझे भी बहुत हर्ट हुआ। और मैं सच बताऊं कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर हाँ वो मेरी हर एक वीडियो देखती है मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, और मैं
मैं कहूँ तो वो मुझसे बहुत दूर रहने वाली हैं, नहीं तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती। और मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने सोचा था कि अगर वो मेरे आस-पास की होंगी तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगी। पर मैं यूपी से हूँ और वो बिहार से बिलॉन्ग करती हैं, तो मैं चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ, मैं मतलब कनेक्ट हूँ उनसे, और कहीं न कहीं मुझसे जो भी होता है मैं आप सभी लोगों की हेल्प करती हूँ। और आपने कभी भी अगर मेरा कमेंट बॉक्स खोला हो तो आप देख सकते हैं, मुझसे जितना बन पाता है मैं आप सभी लोगों की हेल्प करती हूँ। जो कुछ मुझसे हो पाता है मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो दोपहर का मेरा सारा काम फिनिश हो गया और सब लोगों ने लंच कर लिया, तो फिर मैं आ गई स्टडी करने के लिए। और अभी मैं पहले CPRT के लिए जो पार्ट बी का एग्ज़ाम होना है 100 मार्क्स का, जो पेडागोजी पूछी जाती है, उसकी प्रिपरेशन मैं यहाँ कर रही हूँ, उसी की नोट्स बना रही हूँ। और ये नोट्स जो है मैं गार्गी मैम के चैनल से बना रही हूँ, मतलब टारगेट विद अंकित चैनल से बना रही हूँ। और यहाँ पे गार्गी मैम अभी मॉड्यूल फर्स्ट पढ़ा रही हैं, और मॉड्यूल फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड होगा जो मैम पढ़ा रही हैं। मैं यहाँ वही चीज़ें नोट करते चल रही हूँ। और कभी भी मैं मतलब जो मैम डायरेक्ट लिख पाती हैं उसको नहीं लिखती, मैं अपनी भाषा में चीज़ें छोटी लिखने की कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ें मतलब जितना कम पेज में हो उतने कम पेज में मैं चीज़ों को कवर करूँ और अपनी लैंग्वेज में लिखूँ, ताकि उसको मैं कैच कर लूँ। और अगर अपनी भाषा में आप पढ़ते लिखते हो तो वो बहुत टाइम लंबे टाइम तक याद भी रहता है हमें। तो इसलिए मैं एक प्रकार से कहूँ तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती चल रही हूँ। और गार्गी मैम बहुत ही अच्छी पेडागोजी पढ़ाती हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है कि CDP और पेडागोजी दोनों बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं गार्गी मैम। और जब मैं देखती हूँ ना कि मतलब ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से हैं बहुत सारे लोग जो मतलब ऐसी परिस्थिति से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद भी अगर वो लोग हौसला नहीं हार रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ तो मुझसे भी आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और कहीं न कहीं आप लोग जो कमेंट करते हो और मतलब मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, देन आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हो, बताते हो, तो मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट होती हूँ और एक दूसरे से हम दोनों लोग बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो सारे यूट्यूबर्स की मैं बात करूँ या फिर अपनी बात करूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं दिखाते हैं। बस अगर मैं बात करूँ, अच्छे बुरे दिन सबके लाइफ में आते जाते रहते हैं। और जैसा आपको लगता है सबकी लाइफ में कि ऐसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ज़रूरी नहीं वो सारी चीज़ें सही हों। और बस वही होता है ना कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है, तो बस प्रॉब्लम सबके साथ है। किसी का दिखाई दे जाता है, कोई शेयर कर देता है, और कोई छिपा ले जाता है, नहीं शेयर करता है। और परिस्थितियाँ जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती किसी की भी। और अभी मैंने गार्गी मैम की क्लास अटेंड की और जितना भी मैंने नोट्स बनाया आप लोगों के साथ शेयर किया। और उसके बाद मैं यहाँ मैथ पढ़ रही हूँ। मैथ तो मैं कहाँ से पढ़ती हूँ वो आप लोगों को बताया ही है, पर जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ तो मैं मैथ जो है वो आदित्य रंजन सर की वीडियोस देख के पढ़ रही हूँ। आदित्य रंजन सर ने यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ाई है। 21 डेज़ का 21 मैराथन कराया है उन्होंने, और उनकी मैराथन भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इसीलिए मैं वहाँ से अभी मैथ पढ़ रही हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ाया है तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें काम की नहीं हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं मैथ की बात करूँ तो आप देख सकते हो सिलेबस सारे टॉपिक सेम हैं, मैथ में यही सारी चीज़ें पूछी जानी हैं, तो आप वहाँ से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो अपनी मैथ तो कर सकते हो। नो डाउट सर बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैथ कवर करवा रहे हैं। अभी ज़्यादा क्लास मैं खुद भी नहीं अटेंड कर पाई हूँ क्योंकि मतलब वो रेगुलरिटी नहीं बन रही है। अगर मैं पढ़ती भी हूँ तो बीच में कोई ना कोई काम हो जाता है तो उठना पड़ता है, क्योंकि आप किसी को मना नहीं कर सकते कि मैं ये चीज़ें अभी नहीं बाद में करूँगी। वो डिफरेंसेस तो हो जाता है ससुराल और मायके का ना, कि आप मायके में अगर पढ़ो और अगर कोई किसी काम को कहता भी है तो आप एक बारी तो मना कर भी सकते हो, पर ससुराल में आप किसी को मना नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी कर भी रहे हो, अगर बीच में कोई काम कोई कहता है तो आपको उठ के उस काम को करना होता है।
तो कुछ इसी तरीके से मेरी लाइफ में भी है। तो अभी मैं कहूँ तो मेरी अभी 2 या 3 क्लासेस ही कंप्लीट हुई होंगी, 3 क्लासेस तो मेरी नहीं कंप्लीट हुई हैं। लगभग मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ऐसा है कि शायद तीसरी क्लास मेरी चल रही है या फिर अभी सेकंड क्लास ही चल रही है, ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ से मैं मैथ कवर कर रही हूँ और आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।